मंदिर या मस्जिद? हाँ, आप जब भी न्यूज़ खोलते होंगे तो आपको कुछ ऐसे ही बातें देखने को मिलता होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया को इंटरेस्ट है ऐसे बातों को दिखाना, ऐसे टॉपिक्स को दिखाना जो कि विवादित हो। उनको यहाँ की इकोनॉमी या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनसे ना तो उनका टीआरपी बढ़ने वाला है, ना ही लोग उनको पसंद करेंगे। भारत में मंदिर और मस्जिद से जुड़ी यह विवाद काफी पुराना है, जिसका लाभ यहाँ पे हमेशा पॉलिटिशियन और मीडिया ज़्यादा उठाते हैं। मीडिया अपने टीआरपी के लिए और पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के लिए। मंदिर और मस्जिद का यह खेल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय से ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह विवाद जन्म लिया। आखिर क्या कारण थे कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया? क्यों हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है? और क्या कोई कभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी? अगर निकालने की कोशिश की गई थी तो उसमें क्या हुआ? 28 में बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का ये मानना था कि इस जगह पे पहले राम मंदिर था और उसको तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। 1853 से 59 के बीच में भारत में ढेर सारे दंगे होने लगते हिंदू और मुस्लिम के बीच में, यह लेकर कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है हिंदू मुस्लिम या कहे मंदिर और मस्जिद का यह खेल। 1859 आते आते दंगे काफी बड़े स्तर पर होने लगते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, जिसमें ये उस पूरे इलाके को घेराबंदी कर देती है और दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें अंदर के पार्ट मुसलमानों को दिया जाता है और बाहर का पार्ट हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए दिया जाता है। मामला पहली बार कोर्ट तक पहुंचता है जब 1885 में वहां के महंत रघुवर दास यह मांग करते हैं कि बाहर के चबूतरे पर राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। इस संदर्भ में 23 दिसंबर 1949 का दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जब कुछ हिंदुओं द्वारा यह दावा किया जाता है कि मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं और वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं और वो अपना कीर्तन और भजन करना शुरू कर देते हैं। मामला गंभीर हो जाता है और दंगे भड़कने लगते हैं। इस पूरे मामले को सीरियस लेते हुए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पूरे एरिया को डिस्प्यूटेड बता देती है और बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से लॉक कर देती है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट में बहुत सारे अपील किए गए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा यह क्लेम करता है और कहता है कि इस पूरे एरिया के जो स्ट्रक्चर है उसको एक मंदिर के रूप में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, यही कह के ये अपना दावा करते हैं। 2 साल बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा यह दावा किया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी, इसलिए इस पूरे एरिया को उनको सौंप दिया जाए। इस बीच बैकग्राउंड में हिंदू और मुस्लिम का यह झड़प चलता रहता है और 1986 में यह एक मोड़ लेता है जब फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बार फिर इस पूरे एरिया को खोलने की बात कही और जिससे कि हिंदू लोग वहां अपना पूजा पाठ कर सके। इस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी बिना कोई देरी करते हुए उस एरिया को खुलवा देते हैं और यहीं से हिंदू मुस्लिम या कहे मंदिर मस्जिद का खेल भारतीय राजनीति में शुरुआत होता है। इसी बीच 1989 में एक और केस फाइल की जाती है जिसको कि रामलला विराजमान के नाम से जाना जाता है। उनका यह मानना था कि इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया पे उनका हक है और उनको इस यहाँ का मालिकाना हक दिया जाए। इसी बीच बीजेपी के एक सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा गुजरात से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की जाती है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि देश में काफी बड़े स्तर पर दंगे होने लगते हैं और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी को इसी के अगेंस्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिसंबर 1992 का समय था जब हजारों कार सेवकों द्वारा वहां के स्थित बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है, जिस कारण भारत में एक बार फिर से बड़े स्तर पर दंगे शुरू हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट में इस पूरी घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मनमोहन सिंह लिब्रहन के लीडरशिप में एक लिब्रहन कमेटी अपॉइंट की जाती है। जनवरी 1993 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ऑर्डिनेंस पारित किया जाता है, जिसमें कि उस पूरे एरिया को फिर से लॉक कर दिया जाता है और उसका पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेते हैं और इसी बीच वो सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर पे एडवाइस भी मांगते हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचती है और 1993 से लेकर 2002 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पर इसकी सुनवाई चलती रहती है। 1 अगस्त 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को
ये तो उस पूरे विवादित एरिया की खुदाई करके रिपोर्ट सबमिट करने की बात करती है। मामले का पूरी तरीके से परीक्षण करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना निर्णय सुनाया, जिसका कि काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था। अपने इस निर्णय में वो पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक रामलला विराजमान को और एक निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्णय से ये तीनों लोग बिल्कुल सहमत नहीं थे और एक के बाद एक करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय पे पूरी तरीके से स्टे लगा देता है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से पहुंच जाता है। अब इस मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में रहता है कि आखिरकार मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा या फिर कोई और बीच का मामला निकाला जाएगा। इसके बाद ढेर सारे अपील हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में पड़ने लगते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2018 में सिविल अपील की सुनवाई की जाने लगती है और इसी दौरान ये कहता है कि इस केस की फाइनल सुनवाई जो होगी 2019 के जनवरी के पहले सप्ताह से सुनी जाए। अयोध्या विवाद से जुड़े इस मामले में एक 5 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसमें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण, अब्दुल नाजिर और डी.वाई. चंद्रचूड़ रहते हैं। लेकिन किसी भी हियरिंग या डिसीजन पर पहुंचने से पहले यह बेंच सलाह देती है कि इस पूरे विवादित मामले को आपसी समझौते द्वारा सुलझाया जाए, जिसके लिए फॉर्मर जस्टिस खलीफुल्ला के लीडिंग में एक कमेटी का गठन किया जाता है जो कि मीडिएशन के थ्रू इस विवादित मामले का निपटारा करती है। लेकिन कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और बताती है कि कोई भी आपसी समझौता फेल है, इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस फाइनल निर्णय को लेकर हियरिंग शुरू हो जाती है। पूरे 40 दिन यानी कि 1.5 महीने ये हियरिंग चलती है। 19 को वो दिन आता है जिसका कि काफी लोगों को बरसों से इंतजार था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देते हुए एक तरफा निर्णय देने से बचते हुए एक बीच का रास्ता निकालता है, जिसमें कि ये राम मंदिर के निर्माण की बात करता है और यूनियन गवर्नमेंट को ये आदेश देता है कि मुसलमानों के लिए 5 एकड़ की जमीन कहीं दी जाए। फाइनली भारत में चले आ रहे लंबे समय से एक बड़े विवाद का इस तरीके से अंत होता है और अभी तक सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला है और उम्मीद ये भी है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की लोग सराहना करेंगे और आपसी मेल जोल के साथ रहेंगे।